हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब यहाँ तक हमने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया, राइट। हमने पढ़ लिया कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, राइट, कोडोमेन कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो अभी तक हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने बिल्ड कर लिया है, करेक्ट। तो अब हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सीबीएसई में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चंस को भी करके देखेंगे, उनको भी सीखेंगे साथ साथ। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ कम टू द आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस उठाए हैं बेटा जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से थोड़े डिफरेंट हैं, जिनका लेवल थोड़ा डिफरेंट है एनसीईआरटी से। एग्जाम्पलर में थोड़ा सा लेवल अपग्रेडेड है, या उनका पूछने का तरीका जो है क्वेश्चन का वो काफी अच्छा है, ठीक है। तो किस किस तरीके से डिफरेंट टाइप से आपसे सेम क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है आपके एग्जाम्स में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जाते हैं और देखते हैं अरे इस टाइप का तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है, ऐसा तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही नहीं था, बट होता वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है, बिल्कुल, है ना। तो अब हम थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके या डिफरेंट सिनेरियोज से क्वेश्चन को चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे। उसने बोला कि इज जी, आपको एक रिलेशन दे दिया है। उसने बोला इज जी अ रिलेशन इज अ फंक्शन, जस्टिफाई इफ दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन gx is equals to alpha x plus beta, then what value should be assigned to alpha and beta। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो ये g है वो हमारा एक फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फंक्शन चेक करना बहुत इजी है। तो सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। g1 की वैल्यू क्या है 1, g2 की वैल्यू क्या है 3, g3 की वैल्यू क्या है 5, g4 की वैल्यू क्या है 7। मींस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज यूनिकली मैप्ड विद अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो हमारे पास एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, दैट मींस g इज अ फंक्शन। बिकॉज, अब जस्टिफिकेशन क्या देंगे आप, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ g इज यूनिकली मैप्ड to a element of codomain। बस the definition of function। Now come to the second part कि if it is described that gx is equals to alpha x plus beta, अगर वो कहता है कि आपका जो फंक्शन है वो इस टाइप का हो, कुछ अल्फा x प्लस बीटा टाइप, करेक्ट। तो आप किस तरीके से अल्फा और बीटा के वैल्यूज को असाइन करेंगे। तो एज वी नो दैट लाइक g1 is equals to alpha into 1 plus beta, you can put the value of domain 1 and g1 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 1 है, तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप दूसरा g2 ले सकते हैं, तो ये जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और g2 की वैल्यू क्या है आपकी 3, दैट मींस 2 अल्फा प्लस बीटा। एंड दो वेरिएबल्स की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए दो वेरिएबल इक्वेशन बहुत होती हैं, आपको बाकी की जरूरत नहीं है। तो हम इस पर सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। तो बाय एलिमिनेशन method, alpha plus beta is equals to 1 and 2 alpha plus beta is equals to 3, you can subtract it, that is minus alpha is equals to minus 2, alpha is equals to 2, and if alpha is equals to 2, beta is equals to minus 1, that means gx can be is in the form of 2 alpha minus 1, sorry 2x minus 1 time, okay। काफी इजी था। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है पेपर्स में, तो इसको नोट डाउन करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे काफी बार पूछा जाएगा। इस पर पूछा जाता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। आपको एक फंक्शन दे देता है और आपसे पूछता है कि उसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज, और यह कंबाइन करके पूछा जाता है कि फाइंड द डोमेन और रेंज। तो देखिए आज अभी पहले हम क्वेश्चन करते हैं फाइंड द डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, व्हाट आर द दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, जो आपकी आप यूज कर सकते हो, मींस फंक्शन जो अप्लाई एप्लीकेबल, जो वैल्यूज एप्लीकेबल है हमारी एक्स की, ठीक है। तो हमारे पास है fx इज इक्वल टू 3x। फर्स्ट देखिए फंक्शन दिया है आपको fx इज इक्वल टू 3x अपॉन 2x माइनस 8,
It is a quotient function. That means px upon gx type. That means in this quotient function gx must not equals to 0. तो means जहां पर आपका gx not equals to 0 हो जाएगा, ये आपका कैसा है, px upon gx टाइप है, तो जहां पे आपका gx not equals to 0 होगा वहां पे आप वैल्यूज ले सकते हो, और जहां पर आपका x 0 हो जाएगा वहां पे वैल्यूज नहीं ले सकते, तो मीन्स आपको x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, राइट। तो मीन x इज इक्वल टू 4 आप कंसीडर नहीं कर सकते, तो जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0, और फंक्शन की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन हमेशा आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डोमेन क्या हो जाएगी इस केस में, दैट इज कंप्लीट r माइनस 4, ओके। नाउ कम टू द सेकंड वन। यहाँ पे आपके देखिए आपको fx क्या दिया है, 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1 अपॉन मॉड x प्लस मॉड x। अब अंडर रूट फर्स्ट थिंग इट इज अ डिनोमिनेटर फंक्शन, मींस x ये आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, तो मींस x प्लस 1 बाय मॉड x नॉट इक्वल्स टू 0 भी चाहिए हमें, और अंडर रूट के अंदर है तो फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज के अंडर रूट में वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो मींस x प्लस मॉड x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब x प्लस मॉड x है, अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, व्हेन दो कंडीशंस है, व्हेन x अगर हम x की वैल्यू लेते हैं क्या, ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मींस x प्लस x इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस 2x इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस x इज ग्रेटर देन 0। बट अगर मैं वैल्यू करता हूं नेगेटिव, ठीक है, तो व्हेन x वी कैन टेक नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस x, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस x, ओके, और वैल्यू क्या रहनी चाहिए आपकी, छोटा देन 0 आएगी। जब आप नेगेटिव चेंज करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और यहां से भी आपको x क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो मींस दोनों कंडीशन में आपका जो x का डोमेन है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, दैट मींस डोमेन ऑफ fx क्या हो जाएगा आपका, r प्लस, मींस ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो नाउ कम टू द थर्ड वन। तो देखिए थर्ड वन, fx इज इक्वल्स टू x प्लस मॉड x। यहां पे आप चाहे नेगेटिव वैल्यू लीजिए चाहे पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, नेगेटिव लेंगे तो ये आपको नेगेटिव आंसर देगा। देखिए इस टाइप के फंक्शन को आप खोलते कैसे हैं, आपको पता है कि जो मॉड x है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस x व्हेन x इज शॉर्टर देन 0 प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर मैंने इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा माइनस x स्क्वायर x इज शॉर्टर देन 0 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x आपको सारी नेगेटिव वैल्यूज भी प्रोवाइड करेगा और सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी प्रोवाइड करेगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट R, ओके। एनी प्रॉब्लम? नाउ कम टू द फोर्थ वन। तो फोर्थ वन देखेंगे, तो फोर्थ वन में क्या कहा है, अगेन इट इज अ क्वोशिएंट फंक्शन, fx is equals to x cube minus x plus 3 divided by x square minus 1। तो यहाँ पे भी क्वोशिएंट फंक्शन है, तो मींस x square minus 1 must not equals to 0, that means x square not equals to 1, that means x not equals to plus minus 1, that means जो x है आपका वो प्लस माइनस को छोड़ के सारी वैल्यूज आप कंसीडर कर सकते हो, that means डोमेन के अंदर आप सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 और -1 इसको आप रिमूव कर दीजिए बस, तो आपकी डोमेन आ जाएगी। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, आपकी x की वैल्यू, जिन वैल्यूज पे आपका फंक्शन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उनको हम डोमेन के एलिमेंट बोलेंगे, और उन एलिमेंट्स को हम रिमूव करेंगे जिन पे वैल्यूज नहीं आ रही है हमारे फंक्शन की, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फॉर हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स लिए बेटा, एक आपका क्वोशिएंट फंक्शन के टाइप्स में लिया और एक मैंने आपका मॉड x लिया। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं आपसे पेपर्स में, सीबीएसई बोर्ड या फिर आपका स्कूल एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उसने बोला है कि जैसे आपका फर्स्ट फंक्शन है fx इज इक्वल टू 3 अपॉन x
2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, रेंज में क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, कि हमारी कौन कौन सी एफ एक्स की वैल्यूज आ सकती है। डोमेन में हम एक्स की वैल्यूज ढूंढते हैं और रेंज में हम एफ एक्स की वैल्यू सर्च करते हैं। तो हमारा अगर यहाँ फंक्शन देखा जाए तो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट देखिएगा ध्यान से, मैं लेट कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। y इज एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, तो हमें कोडोमेन के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो रेंज के अंदर आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, दिस इज 2 माइनस 3/y। ठीक है, आप हमेशा जब भी आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, पहले आपको y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी गई होती है, आप उसको चेंज करो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो दिस इज x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2 माइनस 3y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से 2 माइनस 2y माइनस 3 डिवाइड बाय y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको दो कंडीशन मिल जाएंगी, देखिए। फर्स्ट, y greater than equals to 0 and 2y minus 3 greater than equals to 0। ठीक है, तो आपकी देखिए वैसे दो कंडीशन बनेंगी। अगर आपके ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या आपके दोनों नेगेटिव हैं तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अदरवाइज वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो ये शॉर्टर देन 0 पे चला जाएगा। तो अगर आप यहां से देखें तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, ओके, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं दोनों नेगेटिव कर देता हूं, 2y माइनस 3/2, ओके, दोनों नेगेटिव, यहां पे दोनों पॉजिटिव, यहां पे दोनों नेगेटिव, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज y इज शॉर्टर देन 0, और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, शॉर्टर देन इक्वल टू 3/2। ओके, तो इसका अगर देखें तो इन दोनों में सेम क्या है, कितना सेट बनेगा, यहां पे बनेगा, इस केस में बनेगा आपका सेट माइनस इंफिनिटी टू 0, क्योंकि 3/2, सॉरी, यस, ठीक है। और यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपका जो स्टेप बनेगा वो बनेगा 3/2 टू इंफिनिटी, करेक्ट। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y ऑलवेज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, छोटा वाला, यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। आई होप सबको समझ में आया होगा। आपको हमेशा सारे केसेस चेक करने पड़ेंगे बेटा। यहाँ पे हमने दोनों पॉजिटिव केसेस चेक किए, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, बिकॉज ये वैल्यू तभी पॉजिटिव बनेगी जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट मैंने आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, ग्राफिकली भी हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे fx इज इक्वल टू, ये तो लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2, मोड x माइनस 2। तो हमारे को देखिए पहले हमें पता है कि ये हमारा मोड x टाइप है, तो मोड x का ग्राफ कैसा होता है हमारा, कुछ ऐसे होता है, करेक्ट। अब मैंने x के अंदर चेंज किया, x के अंदर कितना चेंज कर रहा हूं, -2 कर रहा हूं, तो हमारा किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में। जब माइनस करते हैं तो फंक्शन किधर शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, तो ये आ जाएगा 2 पे। ठीक है, अब मैंने अब किसके अंदर, देखिए अब इसके बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, पहले ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज थी, जब ये कन्वर्ट होकर किधर आ जाएंगी, नीचे। तो बस इसका एक्स एक्सिस को लेके मिरर इमेज बना दो, अभी नेगेटिव वैल्यूज हो गई सारी, करेक्ट। तो ये वैल्यू हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारा मोड x माइनस 2 का। अब मेरे को इसके अंदर क्या करना है, 1 ऐड करना है। जैसे मैं 1 ऐड करूंगा तो ऐड करते ही वो किस में ऐड हो रहा है, प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर पूरे ग्राफ में, तो वो किस तरफ शिफ्ट होगा, अपवर्ड। तो हमारा जो नया ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो कुछ ऐसे टाइप। ठीक है, तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी 1, और नीचे की सारी वैल्यूज, तो इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज क्या होती है आपकी, y एक्सिस पे जितनी वैल्यूज मिल रही है आपको, तो y एक्सिस पे हमें इतनी वैल्यूज मिल रही हैं, तो रेंज हो गई आपकी माइनस इंफिनिटी टू 1।
काफी इजी था। तो ग्राफ से भी आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ग्राफ्स भी पढ़ाए थे बेटा। तो जो आपके बेसिक ग्राफ्स है, अगर उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो उनके आप ग्राफ्स को यूज करके बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, अपने रेंज और डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का यूज हमारे को पूरी 11th में भी करना पड़ेगा इस टाइप से, और 12th में भी, इसलिए बेटा मैं आपको ये करा रहा हूँ। दिस क्वेश्चन को बोलते हैं रीडिफाइनिंग ऑफ अ फंक्शन। मींस आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज या अपना नेचर शो करता है। ठीक है, तो हमारे को वो नेचर फाइंड आउट करना होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंटरवल के लिए वो अलग नेचर शो करेगा, दूसरे इंटरवल के लिए अलग करेगा, तीसरे इंटरवल के लिए अलग करेगा। तो हमें वो इंटरवल्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है, और उनका नेचर फाइंड आउट करना होता है। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से पहले आपको समझाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे पेपर में, काफी ज्यादा आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे इनको आपको करना ही पड़ता है इन क्लास 12th। तो अगर आप 11th में रीडेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन समझ जाएंगे तो आपको 12th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे कि उसने आपको बोला है कि आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, दिस इज mod x minus 2 plus mod x plus 2। ठीक है, और उसने बोला कि जो इसका डोमेन है वो है -3 to 3। तो इसमें रीडिफाइन करना है। तो देखिए, अगर मैं इसके अंदर रीडिफाइन का मतलब क्या है कि हमारा जो mod x minus 2 और mod x plus 2 है ना, वो बहुत सारी तरीके की वैल्यूज चेंज करेगा। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो अलग अलग mod x minus 2, mod x plus 2, है ना। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज ऐसी चल रही हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज अलग है, इसकी वैल्यूज अलग है, इसकी वैल्यूज अलग है। तो यहाँ पे 2 -2 और 2। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज अपने नेचर चेंज कर रहा है फंक्शन। पहले डाउनवर्ड था, फिर अपवर्ड चला गया, फिर डाउनवर्ड था, फिर अपवर्ड चला गया, है ना। तो इस टाइप के फंक्शंस में दोनों वैल्यूज और ये जो कॉमन फंक्शन है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इसकी वैल्यूज पे इनके नेचर से डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, हमारे को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि mod x क्या होता है बेटा, -x when x is shorter than 0 plus x when x is greater than equals to 0। अब आपको क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए आपको x -2। तो जहां जहां पे x है वहां x -2 पुट कर दो। तो x -2, यहां पे भी x -2 पुट करोगे तो -2 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, शॉर्टर देन 2, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 2। तो देखिए, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहा हूं, क्योंकि ये 2 से पीछे के लिए अपना अलग नेचर शो कर रहा है और 2 से आगे के लिए अपना अलग नेचर शो करता है। सिमिलरली अगर मैं x plus 2 करता हूं तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा, दो वैल्यूज में टूट जाएगा। यहां पे बस वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। और अब अगर देखें तो जो हमारा फंक्शन है दोनों में, अगर मैं अपनी डोमेन देखूं तो डोमेन है मेरी -3 to 3, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। -3 से लेकर 2 तक, तो ये वाला फंक्शन अलग वैल्यू शो कर रहा है और ये वाला वैल्यू अलग शो कर रहा है। ठीक है, -2 तक। फिर -2 से लेकर अगर मैं आगे चलता हूं 2 तक, तो दोनों ही अलग अलग शो कर रहे हैं। और 2 से लेकर 3 में ये वाली वैल्यू शो कर रहा है, ये वाली वैल्यू शो कर रहा है। तो हमारे को इसी कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अगर मैं देखूं तो मैंने अपने डोमेन को भी अब सब डिवाइड किया। अब डोमेन कैसे सब डिवाइड किया कि जो मेरा एफ एक्स है वो क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो इसकी डोमेन अब सब डिवाइड हो गई, -3 से -2 तक, ठीक है, और -2 से 2 तक और 2 से 3 तक। तो इसी को रीडिफाइनिंग बोलते हैं। देखिए, आपने अपने डोमेन को रीडिफाइन किया। ठीक है, अब देखिए, -3 से लेके 2 मीन -2 से छोटा, -2 से छोटा ये फंक्शन होगा। इसमें 2 से छोटे के लिए सबके लिए ही है, तो -2 तो वैसे ही से छोटा हो गया, तो ये हो गया -x -2। -2 से छोटा ये कौन सा है, -x + 2 है ना। दोनों की वैल्यूज चेक करेंगे, -2 से बड़ा और 2 से छोटा। -2 से बड़े के लिए ये वाला कौन सा फंक्शन है, x + 2 है, और -2 से छोटे के लिए ये वाला कौन सा फंक्शन है, सेम ही है, करेक्ट। और देखिए 2 से बड़े के लिए, तो 2 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन है इसका, और इसका कौन सा है, दोनों का एडिशन चाहिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहां पे देखेंगे तो -x + 2
माइनस एक्स प्लस टू, माइनस टू, तो टू से टू कैंसिल, तो माइनस 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 टू एक्स, कहां से कहां तक, माइनस टू तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया, सबके लिए वैल्यू 4 देगा। यहां से यहां तक देखेंगे तो x है, x ऐड हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। तो रीडिफाइनिंग में हम करते हैं क्या है बेटा, अपने डोमेन को क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे सब पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि सब पार्ट्स में फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है और फिर हम उन्हीं सब पार्ट्स में उसका नेचर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसी को हम रीडिफाइनिंग बोलते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पलर का, और नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे, ओके। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पोस्ट ऑन माय कमेंट, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए वीडियो के नीचे, मैं आप उस पर आपको, या आप मेरे से पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं डीएम करके, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।